सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बात करने के लिए, और उसके साथ साथ मेरे को थोड़ा बंगाली में भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाली का स्टूडेंट भारी मात्रा में है। फिर भी हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज है हिंदी, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरा जो डिस्कशन होगा, क्योंकि मैं भी एक बंगाली से बिलोंग्स करता हूँ, तो नेचुरली मेरा हिंदी का टाइप नहीं होता है, बंगाली के माफी की होता है। तो अगर किसी का कोई प्रॉब्लम म्यूट करना पड़, हाँ, तो बेसिकली सब आपका म्यूट कर लो, म्यूट कर दो सबका जो साउंड है, ठीक है। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड, मैं कोशिश करूंगा बंगाली में भी बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं जिस तरीके से आपके साथ हिंदी में बात करूंगा, आप सभी लोगों को तकलीफ नहीं होगा, आप मतलब आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहा है और क्या बोलना चाहते हैं। सो बेसिकली हमारा एजुकेशन, हम जो कारण ले रहा है, बेसिकली हमारा करियर ओरिएंटेड एजुकेशन हम इसको बोलते हैं। जो एजुकेशन है, बेसिकली इस एजुकेशन क्या है, करियर ओरिएंटेड एजुकेशन, मतलब इस एजुकेशन हमको करियर देता है। सो करियर के बारे में हम काफ़ी सारा चीज़ डिस्कस करता है, काफ़ी सारा हमारा टीचर, प्रिंसिपल, ये लोग सब हमको बोलते हैं। तो करियर के बारे में हमारा थोड़ा कुछ नॉलेज है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज जो भी लोग हैं, मैं आपको बोल रहा एक चीज़ मैं गारंटी देना चाहता हूँ, और कुछ चीज़ ऐसा कमिटमेंट करना चाहता हूँ। आज का जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी है, जो भी डिस्कशन रहेगा, वो आपका ज़िंदगी का ऐसा एक डिस्कशन रहेगा जो डिस्कशन आपका ज़िंदगी को बदल भी सकता है, खराब भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है। मतलब आपका जिंदगी में आज तक जो जिंदगी रहा, आज के डिस्कशन के बाद आपका जिंदगी चेंज होने वाला है, कुछ तो होगा, अलग होगा। उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सब स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं, आपका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। आप जो उम्मीद लेकर पढ़ाई कर रहे हो, आप जो उम्मीद लेकर यहाँ आए हो न्यूट्रिशन एजुकेशन करने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी भर, और कभी भी नहीं मिलेगा। सुनने में शायद अजीब लग रहा है, और आपका जिंदगी में भी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आपका जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, और ये एजुकेशन आपका बेकार चला जाएगा। सब कुछ आपका कोई काम में नहीं लगेगा, कोई काम में नहीं लगेगा। ये सब चीज बेकार का चीज ये सब है। क्या बर्दाश्त कर पा रहे हो? क्यों मैं ऐसा बात बोल रहा हूं? क्योंकि आपका जिंदगी में तब चेंजेस, तब डेवलपमेंट होता है जब आप उसको मानते हो। हमारा सब कुछ चीज बर्बाद करके रखते हैं हमारा थॉट, हमारा थॉट। हमारा सब कुछ चीज को बर्बाद थॉट्स बर्बाद करके रखता है कौन? हमारा थॉट्स। थॉट्स मतलब हमारा सोच, हमारा चिंता, सब कुछ बर्बाद करके रखता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है हमारा चिंता। सो आपके पास क्या चिंता है, वही आपका जिंदगी है। वही कुछ भी चिंता, जो भी कुछ चिंता, वो लड़की के बारे में हो सकता है, शादी के बारे में हो सकता है, प्यार के बारे में हो सकता है, मोहब्बत के बारे में हो सकता है, नौकरी के बारे में हो सकता है, देश के बारे में हो सकता है, फैमिली के बारे में हो सकता है। जो भी चिंता, थॉट, जो भी, मैं बंगाली में भी लिखना कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बंगाली का काफी सारा लोग है। तो जो भी चिंता, जो भी थॉट्स आपके पास है, वही आप हो। अब अगर बोलेंगे मैं बहुत बुरा हूं, क्यों? आपका चिंता बहुत बुरा है। अब बोलेंगे मैं बहुत मोटा हूं, तो वो चिंता के कारण आप मोटा हो। बोले नहीं नहीं सर, वो तो सब लोग बोलते ज्यादा मैं खाता हूं, ज्यादा मैं पीता हूं। नहीं माय डियर फ्रेंड,
ज्यादा खाने से मोटा का कोई रिश्ता नहीं है। मैं बहुत खाता हूं, आपसे भी ज्यादा खा सकता हूं मैं, लेकिन आप मेरे को मोटा कभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा चिंता मोटा नहीं है। आप भिखारी भी बनोगे, उसके कारण आपका चिंता, आपका थॉट है। आप अमीर भी बनोगे, उसके कारण आपका चिंता, आपका थॉट है। आप सफल भी बनोगे, उसके कारण आपका चिंता, आपका थॉट है। आप डूब जाओगे, गिर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, उसके पीछे भी आपका कारण है, आपका थॉट। उसके कारण आपका चिंता और निर्भर करता है आपका थॉट। आपका थॉट क्या है? शायद मैं जिस दिन इसके बारे में जाना, मेरे को भी थोड़ा डिस्टर्ब फील हुआ, अटपटा लगा, बोले क्या बात है, बेकार का बात है। लेकिन जब इसके ऊपर मेरा जिंदगी को मैंने सौंप दिया, मतलब मैंने इसको मेरा जिंदगी को दे दिया, बोला यही सही है, क्यों सही है मैं देखता हूं, तब जाकर मेरे को पता चला जी रियल में ये चीज है, यही है। एक अमीर आदमी उसका थॉट अमीर है, एक गरीब आदमी उसका थॉट ही गरीब है। एक सफल आदमी उसका चिंता क्या है? थॉट ही है उसका सब कुछ। सो अगर कोई चाहता है, मैं अगर कोई हेल्दी है तो उसके कारण के पीछे ऐसा है, तो बोलेंगे सर जो बीमार है, हाँ बीमार के कारण भी वही है उसका थॉट। बोले नहीं सर वो कैंसर है, नहीं सर उसका डायबिटिक है। डायबिटिक तो हमको मैडम ने पढ़ाया था, इंसुलिन जब बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ऐसा होता है, वो है मेडिकली, बट एक्चुअली यही है। क्योंकि ये जो मेडिकल का जो वर्ड आया, इस मेडिकल का वर्ड आया कुछ दिन पहले। इसके पहले भी आदमी था, इसके पहले भी जिंदगी था। तो मेडिकल आने के लिए हमको पढ़ना पड़ा, लिखना पड़ा। तो लिखा पढ़ा का जो चीज है वो भी कुछ दिन पहले आया, उसको लाखों साल पहले आदमी इस दुनिया में आ गया था, तब भी उसका जिंदगी था। तो वो जो जिंदगी था, उस जिंदगी का स्कूल कॉलेज कौन था? वो था यूनिवर्सिटी, ना वो था यूनिवर्स। वो क्या था? उसका यूनिवर्स, दुनिया। और आज का जो लर्निंग, आज का जो आप मेरा साथ जो बात करते हो, मैं आपके साथ बात करता हूं, मैडम ने आपके साथ बात किया, ऑल आर क्या? यूनिवर्सिटी का बात। यूनिवर्सिटी मतलब मेरे को कोई सिखाया, मैंने आपको सिखाया, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी। आप मेरे को सिखाया, मैंने किसी को सिखाया, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी। किताब में लिखा है, मैंने पढ़ा और मैंने आपको पढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी। मैंने उसको माना, आप भी उसको माना, दूसरे को उसको मानेगा, बस ऐसे ही चलेगा। दैट इज ऑल आर यूनिवर्सिटी। तो सफलता के साथ थॉट का जो रिलेशन है, थॉट क्या है? ये यूनिवर्स है। स्कूल में नहीं मिलता है थॉट। जिस दिन आप पैदा हुए थे, बिना स्कूल जाने से भी आपका ये चिंता, ये थॉट आ रहा था, मतलब ये यूनिवर्स है। मतलब ये आपका जिंदगी के साथ बिना स्कूल जाकर भी मिलता है, और स्कूल जाने से भी तो है ही। वो ऐसा नहीं कि स्कूल जाने से मेरे को थॉट मिलता है। जो बोलता है मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, मतलब क्या? वो स्कूल गया, उस साइंस ग्रेजुएशन को हासिल किया। कोई इंग्लिश एमए है, मतलब क्या? उस कॉलेज में गया, इंग्लिश में एमए हासिल किया, तो वो हासिल करना पड़ता है। लेकिन एक जो लड़का पैदा हुआ, एक बॉय जो पैदा हुआ, उसको हासिल करने का कोई जरूरत। मैंने एक पुरुष हुआ, मैंने एक लड़की बना, भाई लड़की तू पैदा हुआ, तुमने लड़की पैदा ही हुआ। ऐसे नहीं तुम स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर लड़की को पैदा किया। मैंने एक ऐसा पत्थर था, तो पत्थर को थोड़ा ऐसे घिसते इसके बाद लड़की हुआ, घिसते लड़का हुआ, ऐसा नहीं। बाय नेचर तुम लड़की हो, बाय नेचर तुम लड़का हो। सो थॉट ऑल्सो दैट काइंड, इट्स अ नेचर। इट्स नॉट रिलेट विथ योर यूनिवर्सिटी, नॉट रिलेट विथ योर पैसा, कितना रुपया है, गांव है, शहर है, कहां रहते हो, कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। आपका थॉट आपके साथ एज इट इज है। और एक आदमी, उसका सब कुछ डिपेंड करता है
उसका थॉट के ऊपर। अगर फियोना के बारे में उसके अंदर जो थॉट आ रहा है उसको वही मिलेगा। इस एजुकेशन जब वो ले रहा है, इस एजुकेशन जब वो ले रहा है, उसके कारण उसके अंदर जो थॉट वो खुद ने बनाया वही उसके साथ होगा। कोई अच्छा बनाया तो अच्छा होगा, कोई बुरा बनाया तो बुरा होगा। इट्स डिपेंड। बोले नहीं सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, पढ़ के भी अच्छा नहीं बनता है, ना पढ़ के भी अच्छा बनता है। क्यों? द थॉट, चिंता। মানুষের চিন্তার কারণে মানুষের সফলতা, মানুষের চিন্তার কারণে মানুষের বিফলতা, মানুষের কারণে চিন্তার কারণে মানুষ সুস্থ, মানুষের চিন্তার কারণে মানুষ অসুস্থ, মানুষের চিন্তার কারণে মানুষ কোটিপতি, মানুষের চিন্তার কারণে মানুষ ভিখারিপতি। All because of thought. All because of thought. So अगर कोई खुद को गरीबी से बड़ा आदमी बनना चाह रहा है तो लोग बोलेगा मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा, मेरे को नौकरी करना पड़ेगा, मेरे को जमीन खरीदना पड़ेगा, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, मेरे को शेयर में पैसा लगाना पड़ेगा। ये लोग बोलता है, इसके कारण लोग बड़ा आदमी बनता है। ये गलत है, ये गलत है। बड़ा आदमी बनने के लिए ना तो आपको शेयर खरीदना पड़ेगा, तो जितने सारे लोग शेयर खरीदता है सब लोग बड़ा आदमी बन सकता था? नहीं बनता है। बड़ा आदमी बनने के लिए बिजनेस करना पड़ता है, लोग काफी सारा बिजनेस कर लेता है फिर भी भिखारीपति हो जाता है, बड़ा आदमी नहीं बनता है। लोग सोचता है बड़ा आदमी बनने के लिए मेरे को एजुकेशन लेना पड़ेगा, लोग एजुकेशन लेता है लेकिन फिर भी एजुकेशन लेने के बाद वो ऐसी गंवार रहता है, ऐसी गरीब रहता है, ऐसे पीछे नीचे रह जाता है। सो मतलब आप जिसको बोलते हो पढ़ाई करने के बाद बिजनेस करने के लिए उसके पास करोड़ रुपया आ गया था, लटारी खरीद लिया था, इसीलिए वो बड़ा आदमी बन गया, चीज गलत है। आप यहां एजुकेशन लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे, और यहां एजुकेशन ना लेने के बाद भी ना लिया हुआ आदमी वो आपसे बहुत बड़ा कुछ कर सकता है और बहुत बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकता है। आपको यहां जो पढ़ाया जा रहा है, आपको लग रहा है एक पढ़ाई करके मेरे को न्यूट्रिशनिस्ट बनना होगा और यही पढ़ाई है जो मेरे को न्यूट्रिशनिस्ट बनाता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये पढ़ाई ना करके भी आदमी चाहता है तो बहुत बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट बन सकता है। कब? जब उसका थॉट उसको हेल्प करेगा, मदद करेगा। क्यों बोलो तो? क्योंकि एक आदमी जब मरता है उसका हाथ है, पैर है, आंख है, सब कुछ है, उसको आप गाली दो वो कुछ बोलेगा? उसका हाथ हिलेगा, उसका पैर हिलेगा, लेकिन एक जिंदा आदमी को गाली दो क्या करेगा? एकदम मुक्का मार देगा। उसका मां के बारे में बोलो, उसका पिताजी के बारे में बोलो, क्या करेगा? मुक्का मार देगा, मुक्का मार देगा। क्यों? कौन मुक्का मारता है? अभी तो उसका हाथ है, जब मुर्दा आदमी उसके पास भी हाथ है। हाथ अगर मुक्का मारता है, पैर अगर आपको पैर से मारता है तो वो मुर्दा आदमी के भी हाथ है, पैर है, तो क्यों नहीं कुछ नहीं करता है? क्योंकि उसके अंदर का जो माइंड है, थॉट है, वो चला गया, वो पावर चला गया, वो थॉट, वो सोच, वो विचार चला गया। तो एक आदमी का जो रिमोट है, एक आदमी को जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल मेंटेन करता है, क्या? उसका थॉट, उसका चिंता। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज योर थॉट रिगार्डिंग योर लाइफ? What is your thought regarding your success? What is your thought regarding I love you? प्रेम, मोहब्बत, उसके बारे में भी तुम्हारा थॉट क्या है? जो तुम्हारा थॉट होगा वही तुमको मिलेगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं इसके बारे में दूसरे दिन पढ़ाऊंगा। सो मैं एक चीज के ऊपर तुमको कंफर्म करना चाहता हूं, जो तुम्हारा थॉट है वही तुम बनते हो। आज 50 साल का समीर कुमार धाड़ा तुम्हारे सामने खड़ा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्र है 50 साल, देखने में थोड़ा बच्चा लगता है, ठीक है। सो 50 इयर्स, अगर 50 इयर्स का एक आदमी तुमको एक चीज बोल रहा है, उसका जिंदगी का निचोड़
मैं आज जो भी हूं मेरा थॉट के कारण। मेरा जो दोस्त है गांव में रहता है, वो आज भी भूखा, आज भी नंगा, आज भी रो रहा है, आज भी सब कुछ कर रहा है। क्यों? उसके थॉट के कारण। मेरा साथ जितना सारा स्कूल में लड़का लड़की पढ़ रहा था, वो आज भी कोई ना कोई जगह में जॉब करता है, भीख मांगता है, नौकर का काम करता है, नौकरी का काम करता है, उसका थॉट के कारण। मैं सेंट जेवियर स्कूल का सबसे पीछे वाला स्टूडेंट था, मैं सबसे पीछे वाला स्टूडेंट था, लेकिन मेरा थॉट के कारण जब देखा कि आफ्टर 50 इयर्स मैंने सबसे आगे चला गया, क्योंकि मैं हमेशा मेरे को मानता था मैं सबसे आगे हूं। अगर मेरा जितना सारा स्टूडेंट है, सबका अगर पासपोर्ट को एक जगह में लिया जाएगा, जो फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, जैसे मेरा वाइफ, मेरा जो वाइफ है, बीवी है, वो भी मेरा क्लासमेट है, वो क्लास में थर्ड होता था। सो उनका भी जो रिजल्ट था, उसका भी जो नौकरी है, वो बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन उसका भी पासपोर्ट अगर जुड़ा जाएगा मेरा साथ, देखा जाएगा वो अगर एक देश गया, मैं 10 कंट्री विजिट किया, और वो भी टूर विजिट नहीं है, टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म पास वीसा नहीं है, ऑल आर बिजनेस, ऑल आर बिजनेस वीसा, ऑल आर बिजनेस वीसा। वो लोग नौकरी करता है, सैलरी लेता है, सैलरी लेता है। मैं बिजनेस करता हूं, सैलरी लोगों को देता हूं, मैं देता हूं, लोगों को देता हूं, लोगों को सैलरी बांटता हूं, नौकरी देता हूं। जो मेरे को नहीं होना चाहिए था, जो मेरे को होना चाहिए था, जो मेरे जगह में जो क्लास का फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, उन लोगों को होना चाहिए था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट काल एक प्रोग्राम कर रहा था, विद्युत भवन, मतलब पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, उसका एक प्रोग्राम हो रहा था। डॉक्टर कादिर वैली, जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो उस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट था, और उसके साथ साथ काफी सारा बड़ा बड़ा आईआईटी का, खड़गपुर आईआईटी, काफी सारा देश विदेश का साइंटिस्ट, रिसर्चर उस प्रोग्राम में था, और उस प्रोग्राम में मेरे को भी बुलाया गया था। तो मैं हैरान हो गया था, क्यों मेरे को उस प्रोग्राम में बुलाया गया, मैंने ऐसा क्या कर लिया। लेकिन मेरा जो सोच है, आज जो प्रोग्राम में मैं गया, सबसे ऊपर मेरा थॉट है, क्यों? मैं सबको हेल्दी बनाना चाहता हूं, मैं सबको हेल्दी देखना चाहता हूं। एक साइंटिस्ट वो हेल्दी देखना नहीं चाहता है, वो साइंटिस्ट रिसर्च करके घर चला गया, वो आईआईटी खड़गपुर जो रिसर्चर आया, वो रिसर्च करके माइनर लिया, सैलरी लिया, घर चला गया। लेकिन मैंने एक सोच लेकर गया था, अगर उस हॉल में जितना सारा लोग रहेगा, कैसे वो सब लोग स्वस्थ रह सकता है, उसके बारे में क्या चीज करना चाहिए, उसका फैमिली है, उसका बेटा है, बेटी है, उसको कैसे हेल्दी किया जा सकता है, उसके बारे में मैंने कल उसके ऊपर बात किया। तो इसी के कारण मेरा थॉट मेरे को वहां लेकर गया और उस जगह दिया, क्योंकि वो लोग जिस जगह में है और मेरा जो जगह है यहाँ फिजिकली, लेकिन मेरा थॉट मेरे को इसके ऊपर लेकर चला गया, और आज भी मैं इस जगह में रहता हूं मेरा थॉट से। भला मेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला, भला मेरे को प्रधानमंत्री से अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेरा थॉट उसी जगह में है। क्यों थॉट है? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं माय डियर फ्रेंड, अगर कुछ अच्छा होगा तो मेरे साथ होगा, अगर कुछ अच्छा होगा मेरा साथ होगा, इसीलिए मेरा जन्म हुआ कुछ कमाल करने के लिए। मैं तो कुछ कमाल ला करके जाऊंगा नहीं इस दुनिया से। मैं सोचता हूं मेरा सिचुएशन क्या है, मेरा पास कितना पैसा है, मैं नहीं जानता हूं, नहीं जानना चाहता भी हूं, कितना मेरा पास पैसा है, कितना मेरा पास रुपया है, मैं नहीं जानना चाहता हूं। कोई कितना सारा लोग मेरे पास है, मैं नहीं जानना चाहता हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं, मैं इस दुनिया में आया तो मैंने इस दुनिया में कमाल कर दूंगा। कैसे? पता नहीं, क्यों पता नहीं, कब पता नहीं, लेकिन मेरा दिमाग में, मेरा अंदर में ये चीज चलता है, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड। और इस थॉट के कारण माय डियर फ्रेंड्स, आज जो स्पीच मैं दे रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं कल से आपके साथ मेरा रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। आई डोंट नो, यू आर नॉट माय ब्रदर, सिस्टर्स, माय फ्रेंड्स, क्योंकि आप मेरा रिश्तेदार कोई नहीं होते। कोई ना कोई एक कारण आज हम इस मीटिंग में आमने सामने बात कर रहा हूं थ्रू डिजिटल।
मैं नहीं जानता हूं आप लोग मेरा बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, मैं नहीं जानता हूं आपका मेरा बात आपके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैं नहीं जानता हूं इस बात होने के बाद भी आपका जिंदगी में वही गरीबी, वही भिखारी, वही वास्ता जिसको बोला जाता है अनहेल्दीनेस, वही चलेगा। मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं आपका जिंदगी में बदल आएगा, मैं नहीं जानता हूं आप इस डिस्कशन के बाद बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे और उसके बाद मेरे को तुम थैंक यू बोलोगे कि नहीं बोलोगे और गाली दोगे कि नहीं दोगे, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर ऑल्सो। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग हैपन इन योर लाइफ दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर थॉट। आपको बीवी मिलेगा उस तरीके का जो आपका सोच है, आपका बच्चा मिलेगा उस तरीके का जो आपका सोच है, आपका हर कुछ चीज आपको वही मिलेगा जो आपको थॉट है, क्योंकि थॉट जनरेट सो मेनी केमिकल इन आवर बॉडी। क्योंकि चिंता ऐसा एक चीज है जो हमारा गाड़ी को भगाता है, हमारा गाड़ी को भगाता है। अगर नेगेटिव थॉट होगा तो नेगेटिव गाड़ी भागेगा, अगर पॉजिटिव थॉट होगा तो पॉजिटिव गाड़ी भागेगा। आप बोलेंगे सर मेरे पास पैसा नहीं है, थॉट तो गरीबी क्या आएगा ना। अरे थॉट रे बाबा, थॉट मतलब रुपया नहीं है। मैं कुर्सी में बैठा हूं, अगर मैं सोच रहा हूं मैं मर्सिडीज बेंच में बैठा हूं, ये मेरा थॉट है। तो सोचने से क्या जाता, तो सोचने से क्या प्रॉब्लम है रे बाबा? सोचने से तो तुमको जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है, सोचने से तुमको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो सोचे सोचे किसी को शादी कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आपको मैं बोलना चाहता हूं, कितना मैजिकल चीज है हमारा थॉट, आप नहीं जानते हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल बहुत सिली है, आपको लगेगा शायद, लेकिन इस एग्जांपल कितना पावरफुल है आपको पता नहीं। मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था, एक पापा आया था उसका बेटे को लेकर। उसका जैसे लड़की का डिस्चार्ज होता है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, बॉयज का तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, लेकिन उसको कभी कभी क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड नाइट फॉल्स, उसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। सो ये हमको कुदरत ने दिया, इसमें शर्माना का कोई बात नहीं है। ये बाबा आप नाइट फॉल्स के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा नहीं, ये कुदरत ने दिया। सो कुदरत ने जो देता है वो अच्छा के लिए देता है और अच्छा चीज है वो। सो नाइट फॉल्स मीन्स हमारा शरीर के अंदर, मेल के अंदर मेल हार्मोन होता है, और वो मेल हार्मोन डिस्चार्ज तब होता है जब कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है। जिन लोगों का शादी हो गया शायद उन लोगों को पता है, जिन लोगों को शादी नहीं है शायद वो लोग थोड़ा इसके बारे में सुना, यूट्यूब वीडियो में देखा, ठीक है। तो ज्यादा शर्माने का कोई बात नहीं है, मैं जो चीज बोलना चाहता हूं वो ध्यान से सुनो तब आपको पता चलेगा। सो आदमी के अंदर जो हार्मोन है, उस हार्मोन डिस्चार्ज होता है जब एक मेल फीमेल के साथ रिलेशनशिप करता है, तब उसका हार्मोन क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। लेकिन एक आदमी के पास कोई लड़की नहीं है, एक आदमी के पास उसका शादी भी नहीं हुआ, वो सो रहा था, नींद में वो सपना देख रहा था, फिर भी उसका डिस्चार्ज हो गया। हेलो, मतलब शादी हुआ, सेक्सुअल रिलेशनशिप किया, हार्मोन आना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए, ये सही है, लेकिन शादी नहीं हुआ, लड़की भी नहीं था, ऑपोजिट जो फीमेल जेंडर मेल जेंडर नहीं था, वो सो रहा था, नींद में था और वो सपना देख रहा था। सपने के कारण उसका बॉडी ने डिस्चार्ज कर दिया, दैट इज कॉल्ड नाइट फॉल्स। ये मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा है आपके पास ऐसा सिचुएशन है जो सिचुएशन है नहीं, लेकिन आपका बॉडी वो मानता है, आपका शरीर वो मानता है। हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है आपको पता नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप अगर मनी मन खराब सोचोगे तो आपके साथ खराब ही होगा। आप अगर मनी मन अच्छा सोचोगे, बहुत अच्छा सोचोगे, तो आपके साथ बहुत अच्छा ही होगा। आप बोलेंगे सर मेरा साथ जब अच्छा होगा तब मैं अच्छा सोचूंगा, नहीं 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 नहीं, गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आपके साथ जब कुछ नहीं है तब आप अच्छा सोचो,
वो अच्छा सोचने के कारण आपके शरीर के अंदर लॉट्स ऑफ केमिकल है, क्योंकि आपका गुस्सा केमिकल, आपका जो मोहब्बत वो केमिकल, आपका भूख वो केमिकल, आप किसी को मारना चाहते हो केमिकल, आप सोना चाहते हो केमिकल, क्योंकि हमारा शरीर के अंदर लॉट्स ऑफ केमिकल, लॉट्स ऑफ हार्मोन है, और वो लॉट्स ऑफ हार्मोन कंट्रोल बाय आवर थॉट, लॉट्स ऑफ हार्मोन कंट्रोल बाय आवर थॉट, मतलब हमारा चिंता के साथ हमारा जो एक्टिविटी, हमारा जो बॉडी का रिएक्शन वो निर्भर करता है। मतलब हम जो हाथ हिला रहा है इसके भी डिपेंड करता है हमारा थॉट के ऊपर, इसके कारण हमारा हार्मोन रिलीज होता है, इसके कारण हमारा बॉडी के अंदर कुछ एक्सप्रेशन, कुछ आपका दिखाई देता है, कुछ एक्टिविटी। तो आपका हर एक्टिविटी के पहले एक हार्मोन आकर आपको धक्का देता है, एक केमिकल आकर आपको धक्का देता है हर एक्टिविटी के पहले, और वो एक्टिविटी हार्मोन जो धक्का देता है, उस हार्मोन धक्का तब देता है जब आपका थॉट आता है, चिंता आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज चिंता को गड़बड़ मत करो, अच्छा सोचो। माइंड योर लैंग्वेज, मैंने जो किताब लिखा था माइंड योर लैंग्वेज, तो मैंने अभी बोल रहा हूं माइंड योर थॉट। अगर चिंता गड़बड़ हो जाएगा, चिंता में लोग मर भी सकता है, चिंता में लोग जी भी सकता है। सो आपको आपका चिंता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका चिंता दुखी सोचते सोचते, दुखी सोचते सोचते, गरीबी सोचते सोचते, गरीबी सोचते सोचते, मेरा तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है सोचते सोचते फाइनली आप एक स्टेज में जाते हो, आपका तबीयत खराब हो जाता है। फाइनली एक स्टेज में जाता है मैं तो पढ़ाई में बहुत वीक हूं, मैं तो पढ़ाई में थोड़ा वीक हूं, मैं तो पढ़ाई में थोड़ा वीक हूं, तो आप वीक ही हो जाओगे। मैं गरीब घर का आदमी हूं, मैं गरीब घर का आदमी हूं, मैं गरीब घर का आदमी हूं। आप गरीब घर में क्या, गरीब घर ही आपको रहेगा, वो गरीब घर कभी भी नहीं जाएगा। फियोना से कुछ नहीं होगा, फियोना से कुछ नहीं होगा, फियोना से कुछ नहीं होगा, आपके साथ कभी भी कुछ नहीं होगा, और फियोना से तो ना होगा ही नहीं। क्यों? आप गलत बोल रहे हो, गलत चिंता कर रहे हो, और इस गलत चिंता किसी का अगर लग जाएगा, दैट इज इट्स अ न्यूरो पैटर्न बन जाएगा, न्यूरो पैटर्न बन जाएगा। समझ में आ रहा है? न्यूरो पैटर्न बन गया, आप गरीब बन गया न्यूरो पैटर्न, आप बड़ा आदमी है न्यूरो पैटर्न, आप भिखारी हो न्यूरो पैटर्न, आप बुद्धू हो न्यूरो पैटर्न, आप गुस्से वाले हो न्यूरो पैटर्न, आप गाली देते हो न्यूरो पैटर्न, आपके पास पैसा नहीं है न्यूरो पैटर्न, आपको कोई प्रेम देती नहीं है न्यूरो पैटर्न, क्योंकि न्यूरो पैटर्न बन गया। न्यूरो पैटर्न को कोई बोलते हैं हैबिट्स। मैंने हैबिट्स नहीं बोलूंगा, हैबिट्स उसके बारे में डिस्कस करना बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोलूंगा न्यूरो पैटर्न बन गया। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूं न्यूरो पैटर्न, जैसे मैं हिंदू हूं, यहां काफी सारा हिंदू भी है, काफी सारा मुसलमान भी है, तो ये मुसलमान कैसे आपको मिला? क्या मुसलमान हो, क्या मैं हिंदू हूं? एक गलत वर्ड। जब मैं पैदा हुआ था ना तो मैं हिंदू था, ना तो मैं मुसलमान था। जब मैं पैदा हुआ था ना तो मैं मुसलमान था, ना तो मैं हिंदू था, मैं एक आदमी था। मेरे अंदर मस्जिद जाओ, मेरे अंदर मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, मस्जिद जाओ, मस्जिद जाओ, करते करते क्या हुआ? मेरे को एक पैटर्न में डाला गया, तो मुसलमान हो। मेरे को एक पैटर्न में डाला गया, तुम हिंदू हो। लेकिन अभी मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, भाई मैं हिंदू मुसलमान, मैं तो नहीं बोला था, लेकिन मेरा माँ बाप, मेरा समाज पैटर्न बनाकर चला गया। सोचो, मैं जिंदगी भर मरते दम तक मैं हिंदू बनकर रह जाऊंगा, मैं आदमी नहीं बन पाऊंगा। अगर मेरे को बोला गया तुम लड़के हो, लड़के हो, लड़के हो, ये मेरे को थोपा गया, तुम एक बंगाली बाबू हो। अरे भाई मैं आदमी हूं, मैं बंगाली बाबू नहीं हूं। सो हमारा थॉट को क्या कर दिया? कंक्रीट कर दिया। अभी अगर कोई मेरे को बोलेगा तुम कल से मुसलमान बन जाओ, देखो क्या प्रॉब्लम होगा। अगर कोई भी यहाँ हिंदू स्टूडेंट बैठे हो, अगर उसको बोला जाएगा तुमको कल से मुसलमान बनना पड़ेगा, और जो जितने सारे मुसलमान स्टूडेंट है, अगर उसको बोला जाएगा कल से तुमको हिंदू बनना पड़ेगा, सोचो क्या हालत है।
अगर कोई हिंदू को बोला जाएगा कल से तुमको मुसलमान होना पड़ेगा, समाज कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन तुम्हारे साथ कितना फाइट चालू हो जाएगा, कैसे पॉसिबल, क्यों करूंगा, कैसे, क्यों, मेरा नाम है समीर, मेरा नाम काल से अब्दुल हो जाएगा, मेरे को अब्दुल मल्लिक, कादिर मल्लिक बोल के सब लोग बुलाएगा, मेरा नाम कादिर मल्लिक है, काल मेरा नाम समीर कुमार धाड़ा हो जाएगा। मैं आज मस्जिद में जा रहा था, इबादत कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, काल से मेरे को पूजा पाठ ऐसे करना पड़ेगा। सो कौन आपके साथ फाइट कर रहा है? आप खुद, आपका थॉट, आपका पुराना वाला थॉट आपके साथ फाइट कर रहा है, फाइट कर रहा है, फाइट कर रहा है। और फाइट में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा फाइट में? इतने दिन का जो थॉट है वो बहुत बड़ा है, बुरा बन गया, वो आपको क्या करेगा? हरा देगा। पर जो इसीलिए आज जो गरीबी फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है, गरीब फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है आज, वो हमेशा गरीब रहेगा, क्योंकि उसका सोच, उसका विचार, उसका उठने बैठना, उसका बात करना सब भी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। वो बोलते 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 अगर पैसा आ भी जाएगा वो क्या बोलेगा? मेरे पास पैसा नहीं है। उसका थॉट कभी उसको बड़ा आदमी नहीं बनने देगा। इसीलिए एक आदमी गरीबी रहता है, एक बड़ा आदमी बनता है, बड़ा आदमी बड़ा आदमी बनता है। किसके कारण? उसके थॉट के कारण। पैसा तो बहुत मामूली चीज है, आपका थॉट आपको मारेगा, आपका थॉट आपको एकदम दम घुट देगा। तुम्हार चिंता तुम्हें मेरे फेले देवे। जो तुम्हें বলা হয় কাল থেকে তুমি হিন্দু মুসলমান হয়ে যাও, আর মুসলমান তুমি হিন্দু হয়ে যাও, পৃথিবীর কেউ তোমাকে কোনো সমস্যা করবে না, সমস্যা করবে তুমি তোমাকে নিজে। প্রত্যেকটা ছেলেকে যদি বলা হয় কাল থেকে শাড়ি পরতে হবে, ভাবো তো প্রবলেমটা কি? তুমি কি মানুষ থাকবে না? তোমার দুটো হাত দুটো পা সবকিছু আছে, কিন্তু তোমাকে বলা হবে কি শাড়ি পরো। কে প্রথম কথা দেবে তোমাকে শাড়ি পরতে? বাবা মা সবাই বলছে, হাততালি দিচ্ছে, সবাই সবাই শাড়ি পরো, শাড়ি পরো, ছেলেরা শাড়ি পরো, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তুমি করতে পারবে? পারবে না। কেন করতে পারবে না? তার কারণ তুমি এতদিন পরনি, তুমি না পড়ে পড়ে না পড়ে পড়ে না পড়ে পড়ে না পড়ে পড়ে তোমার মধ্যে কি হয়েছে? একটা থট তৈরি হয়েছে না পড়ার চিন্তা। তাহলে তুমি কাল থেকে, अगर কাল से तुम चाहते हो, যদি কাল থেকে তুমি শাড়ি পরতে চাও, তুমি শাড়ি পরতে পারবে না। কারণ না শাড়ি পরা অভ্যেস কত বছর হয়েছে? 50 বছর। না শাড়ি পরা অভ্যেস হচ্ছে কত বছর? 30 বছর। না শাড়ি পরা অভ্যেস হচ্ছে কত বছর? 10 বছর। তোমার নিউরো প্যাটার্ন বনে গেছে শাড়ি পরা। কাল থেকে যদি বলা হয় সমস্ত ছেলেকে মেয়েদের টয়লেটে যেতে হবে, তুমি যেতে পারবে না, তোমার নিউরো প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে চলে এসেছে আমরা পুরুষ, মেয়েদের মধ্যে চলে এসেছে আমরা নারী। তাহলে এই প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেছে আমার ভেতরে। এই প্যাটার্ন যদি আমি ভাঙতে না পারি, এই প্যাটার্ন থেকে যদি আমি বেরোতে না পারি, তাহলে আমার জীবনে বড়লোক হওয়া হবে না, আমার জীবনে স্বাস্থ্যবান হওয়া হবে না। जब मेरे को पता चला कि तुम्हारा राइस, तुम्हारा मछली, तुम्हारा अंडा, तुम्हारा मिल्क तुम्हारा लाइफ में सबसे बड़ा खतरनाक डायबिटीज लेकर आया, जब मैंने को पता चला मेरा डायबिटीज के कारण मेरा खाना है, खाना। और जो भी लोग इस दुनिया में है, जो भी स्टूडेंट यहां बैठे हो, उनको भी मैं बोला गया तुम्हारा शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारा खाने के कारण, तुम्हारा फैमिली के अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो भी तुम्हारा प्रॉब्लम में हो रहा है तुम्हारा खाने के कारण। तुम सुना तुम सुना, लेकिन माना नहीं। माना नहीं, क्यों माना नहीं? क्योंकि तुम्हारा थॉट तुमको मदद नहीं किया। भात खाबो ना तो की खाबो, रसगोल्ला खाबो ना तो की खाबो, माछ खाबो ना तो की खाबो, এটাই তো আমার খাবার। ভাত যদি ছেড়ে দিতে বলে তো মরে যাবো। তো কে বলছে মরে যাবো? কে বলছে মরে যাবো? तुम्हारा चिंता बोलছে, तुम्हारा थॉट बोलছে। अगर किसी को बोला जाएगा कल से तुम राइस छोड़ दो, कल से तुम रोटी छोड़ दो, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम हुआ तुम्हारा मन का अंदर। बॉडी को बोल रहा है मेरे को कार्बोहाइड्रेट दो, बॉडी को क्या पता है भाई रोटी में क्या कार्बोहाइड्रेट है, राइस में क्या कार्बोहाइड्रेट है, केलॉग्स में क्या कार्बोहाइड्रेट है, पिज्जा बर्गर में क्या कार्बोहाइड्रेट है, कुछ नहीं उसको पता। उसको चाहिए ओनली कार्बोहाइड्रेट। वो राइस नहीं जानता है, रोटी नहीं जानता है, लेकिन जानता है कौन? तुम्हारा मन। तुम्हारा मन जानता है, मन, थॉट, तुम्हारा माइंड वो जानता है। तुम्हारा माइंड तुमको मार डालेगा। माइंड मतलब क्या? द न्यूरो पैटर्न ऑफ योर थॉट। वो माइंड जो है, थॉट वो एक ही है,
माइंड थॉट एक ही है, माइंड थॉट एक ही है। माइंड मतलब तुम्हारा जो न्यूरो पैटर्न है वो तुमको मार डालेगा। तो इसीलिए एक गरीब का बेटा जब बड़ा आदमी बनना चाहता है उसको मारता है उसका पीछे वाला का थॉट। अरे मैं हम तो गरीब है, हम तो इस बस में, हम तो ओला में नहीं चढ़ सकता है, हम तो उस ट्रेन में नहीं चढ़ सकता है, हम तो उस प्लेन में नहीं जा सकता है, हम तो इस जगह में बैठ नहीं सकता है, हम तो ये खाना नहीं खा सकता है, हम तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट में ना जा नहीं सकता है, हम तो इतना बड़ा जो दुकान है इसमें नहीं जा सकता है, इतना बड़ा जूता का दुकान। अरे जाओ रे बाबा, देखो रे बाबा, कौन तुमको खरीदने के बोल रहा है खरीद लो खरीद लो। मैं तुमको बोल रहा हूं जाओ देखो, मर्सिडीज बेंज शोरूम में तुम गया, तुम साइकिल दुकान में गया, তোমরা সাইকেল দোকানে গেছো, মার্সিডিজ বেঞ্চের দোকানে যাওনি। সাইকেল দোকানে গিয়েও সাইকেল কেনোনি অনেক সময়, সাইকেল দোকানে গিয়েও অনেক সময় সাইকেল কেনোনি, পছন্দ হয়নি, বাড়ি চলে এসেছো। তাতে কি অসুবিধা হয়েছে? তার কারণ তুমি ভেবেছো যে সাইকেল দোকানের লোক, আমি সাইকেল দোকানে গেছি কিনে নিতে চলে এসেছি, কিন্তু মার্সিডিজ বেঞ্চের দোকানে কেন যাওনি? কারণ তোমার চিন্তা তোমাকে নিয়ে যায়নি। তোমার চিন্তা কি করেছে যে আমরা গরিব, আমরা বেকার, আমরা ভিখারি, মার্সিডিজ বেঞ্চ কেনার মতো আমাদের পয়সা নেই। আরে গিয়ে দেখতে অসুবিধা কোথায়? समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड? प्रॉब्लम कहां हो रहा है? हम लोग प्रॉब्लम कहां करते हैं? हमारा सोच को हम इतना छोटा बनाकर रखा, उस छोटा सोच आपको और भी छोटा कर रहा है। काफी सारा लीडर लोग बोलता है फियोना में कुछ नहीं रखा, फियोना में कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ नहीं, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले डिक्लेयर कर दिया फियोना में कुछ नहीं है। इस भारत में कुछ नहीं है। कोई लोग बोलते हैं भारत में कुछ नहीं होगा, हम लोग लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, क्योंकि वो पहले से डिक्लेयर कर दिया इस भारत में कुछ नहीं होने वाला है और उसके साथ कुछ नहीं होगा भी। इसी भारत के अंदर नोबेल प्राइज भी मिलता है, इसी भारत के अंदर लोग करोड़ रुपए छापते हैं, इसी भारत के अंदर मुकेश अंबानी भी जैसे आदमी है, और इसी भारत के अंदर लोग बोलते हैं बिजनेस नहीं होगा। अगर मुकेश अंबानी बोलता भाई भारत में बिजनेस नहीं होगा, लंदन में जाकर बिजनेस होगा, वो क्या बोला भाई भारत में तो बिजनेस है, भारत में बिजनेस करो। वो भारत में बिजनेस कर रहा है, भारत में करोड़पति है, वो जितना पैसा कमाया, क्या भारत के बाहर जाकर जो लोग पैसा कमाए इससे ज्यादा कमाया? नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि थॉट, क्योंकि तुम्हारा चिंता। तुम चिंता क्या करते हो वो तुम बन जाते हो माय डियर फ्रेंड, वही तुम बन जाते हो। हम गरीब घर में पैदा हुआ लेकिन खुद को कभी गरीब न माना नहीं, माना नहीं कभी, कभी भी नहीं माना, कभी भी मैंने स्वीकार नहीं किया मैं गरीब हूं। मेरा बीवी मेरे को बोलता है तुम तो थोड़ा नाटा हो, मेरा बीवी थोड़ा लंबा है, मैं कभी भी नहीं मानता हूं मैं नाटा हूं कभी। अरे भाई दुनिया जो बोले फर्क पड़ना, भाई मैं लगता हूं मैं तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी हूं, मेरे को लग रहा है। अगर मैं एक बार स्वीकार कर लूंगा मैं थोड़ा नाटा हूं तो बस उस दिन से मेरा नाटा होना चालू हो जाएगा, उस दिन से जिंदगी बर्बाद होना चालू हो जाएगी, जिंदगी को बर्बाद कर लूंगा। मैं पढ़ा लिखा करने के बाद भी उसी सोच को जब मैं पालूंगा उसी सोच मेरे को बर्बाद कर देगा। आज आप सभी लोगों को सोच बर्बाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं है, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए हमारा एजुकेशन ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए हम छोटा है, हमारा सर्टिफिकेट का कोई भाव नहीं देता है, हम भी भाव नहीं देता है, हम भी भाव नहीं देते, क्योंकि मनी मन हमने माना। और अगर मनी मन हम मानेंगे भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन यही है, यही हमको मिला, क्योंकि आई एम द लकी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आई एम द लकी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इसीलिए मेरे को इस टाइप का एजुकेशन मिला। आई एम द लकी पर्सन बिकॉज इसीलिए हमको फियोना हर्बर्ट मिला। आई एम द लकी एनफ। क्यों मैं गर्व महसूस नहीं कर रहा हूं? अगर आपको जो मिला उसके कारण अगर आप गर्व महसूस नहीं करोगे, आप फील प्राउड नहीं करोगे, तब कब फील प्राउड करोगे? बोलोगे जब होगा। और अभी तो अभी बेकार, भिखारी, गरीब, तो तुम मनी मन कौन सी चीज को पालते जा रहे हो? मनी मन कौन सी चीज को पाल रहे हो? गरीबी को पाल रहे हो, भिखारी को पाल रहे हो। और वही भिखारी बड़ा भिखारी जन्म दे रहा है तुम्हारे अंदर, बड़ा गरीबी जन्म दे रहा है तुम्हारे अंदर। तुमको नौकरी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम वही सोचते हो, पैसा तुमको नहीं मिलेगा तुम वही सोचते हो,
इसीलिए तुम्हारा जिंदगी बेकार है, इसीलिए हमारा जिंदगी बेकार नहीं, क्योंकि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं भाई मेरा जिंदगी बेकार है। मेरा जिंदगी तो मस्त है, बिंदास है, बिंदास है। मैं तो इतिहास लिखने के लिए आया हूं, इतिहास पढ़ने के लिए मैं नहीं आया। इतिहास तुम पढ़ो, तुम इतिहास पढ़ो, तुम इतिहास तुम पढ़ो, बैठे बैठे पढ़ो इतिहास। मैं इतिहास पढ़ने के लिए नहीं आया। मेरा जो जन्म हुआ था इतिहास रचने के लिए, मैं रचूंगा इतिहास। समीर धड़ा बोल के एक लड़का है, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा किताब लिखा, ऐसा लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड लिखा, ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिखाया, इतना लाखों लोगों का जिंदगी बदल दिया। क्योंकि मैंने लिखना चाहता हूं, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा। तुम मेरे को जो भी कुछ करोगे फिर भी मैं लिखूंगा, क्योंकि मेरा काम ही वही है। मैं कमाल करने के लिए आया हूं, कमाल करूंगा। समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड? चीज कहां गलत हो जा रहा है, क्योंकि मेरा पैटर्न बन गया, मेरा थॉट न्यूरो पैटर्न बन गया, न्यूरो पैटर्न। मैं थोड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कोई भी लोग बोलता है ना, मैं दार्जिलिंग में जब गया था ना, वो जो भी मैं खाना खा रहा हूं मैं फटाफट फटाफट करके वो डाइजेस्ट हो जा रहा है। वो पहाड़ का जो पानी है बहुत अच्छा है। लोग बोलता है ना, पहाड़ का जो पानी है बहुत अच्छा है, मैं जो भी खाना खा रहा हूं फटाफट फटाफट डाइजेस्ट हो जा रहा है। कोई लोग बोलता है मैं दीघा में गया था, मंदारमणि में गया था, पुरी में गया था, पुरी उड़ीसा, पुरी में गया था, वहां तो समुद्र का हवा ऐसा है, मैं जो भी कुछ खाना खा रहा हूं फटाफट फटाफट करके डाइजेस्ट हो जा रहा है। रियल में फटाफट करके डाइजेस्ट हो जा रहा है उड़ीसा का हवा में। रियल में पहाड़ में जाने से फटाफट करके सब डाइजेस्ट हो जा रहा है। तो उड़ीसा लोगों का एवरीडे भूख लगता है, क्योंकि तो पहाड़, वो तो समुद्र का बगल में बैठा है। और जो लोग दार्जिलिंग में, वो तो सब कुछ खाना खा रहे हैं क्योंकि उसको भूख लग रहा है। ऐसा होता है नहीं, क्योंकि आपने उसमें घूमने गया, आपका मन बहुत अच्छा है, आपका मन बहुत खुशी है। जब खुशी होता है ना लोगों के अंदर, तब लोगों को भूख लगता है, तुरंत तुरंत खाना हजम हो जाता है, तब तुरंत तुरंत काम। क्योंकि आप तो घूमने गया, आप तो समुद्र बीच में घूमने गया, आप तो पहाड़ में घूमने गया, तो आपका मन क्या है? खुशी है। अरे बाबा पहाड़, अरे बाबा समुद्र, कितना बड़ा पहाड़, कितना समुद्र, कितना पानी। ये तो आपका पूरा दिल एकदम बाग-बाग हो गया। मतलब आप खुशी से झूम रहे हो, एकदम मस्ती है। पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम होटल में रहेंगे, खाना खाएंगे, कितना मस्ती है। तो आपका दिल के अंदर क्या है? खुशी 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 खुशी, हैप्पीनेस। तो इस हैप्पीनेस के कारण आपका जितना सारा ऑर्गन है, वी हैव 78 ऑर्गन, सो दे आर वेरी सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड है तो काम करने में लोगों को 1 सेकंड लगता है। अगर डिससेटिस्फेक्शन है तो 1 सेकंड का काम 2 दिन लग जाता है, क्योंकि हम दुखी है। तो सुखी जब होता है सब कुछ फटाफट होता है, दुखी जब होता है डिले हो जाता है। इसीलिए देखो, हमारा भारत के अंदर कोई किसी के घर में अगर कोई मर जाता है, उसका घर का खाना नहीं खाया जाता है, सब लोग खाना फेंक देता है। क्यों? लोग बोलते हैं नहीं सर, खाने के अंदर भूत घुस जाएगा, इसीलिए। कोई साइंटिफिक लोग बोलता है सर उस घर में लोग मर गया ना, तो उसमें जार आ गया, जार। माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि उस घर में लोग मरने के कारण वो दुखी है, वो दुखी है। तो उस दुख के कारण उसका जो स्टोमक है, गार्ड सिस्टम है, मन है, सब कुछ खराब है, क्योंकि उसका हार्मोन जा रहा है दुखी, उसका मन दुखी है, हार्मोन जा रहा है दुखी। उस टाइम में अगर कोई खाना खाएगा, उसका डाइजेशन नहीं होगा। एक तो मर गया, एक खाना खाकर गैस ऐसी बनेगा, हार्ट अटैक करके मर जाएगा। तो इसीलिए उस घर का खाना बंद कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। क्यों? उस खाना अगर उस लोग खाएगा उस टाइम, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इससे सिंपल सी बात है। तो थॉट हमको क्या करेगा? शक्ति देता है, एनर्जी देता है। अगर अच्छा थॉट होगा, अच्छा एनर्जी आएगा। अगर बुरा थॉट होगा तो बुरा एनर्जी आएगा। हेलो, समझ में आ रहा है? अच्छा थॉट आपको अच्छा शक्ति देगा, और बुरा थॉट आपको नेगेटिव इमेज देगा, नेगेटिव ताकत देगा। सो आपके अंदर कौन सा थॉट है? इसीलिए आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो, खुल के पढ़ो, कमाल करो, मौका मिला। क्योंकि हमारा जिंदगी के साथ एक चीज फ्री मिलता है, वो भाई डिफॉल्ट गिफ्ट आपको फ्री मिलेगा। आप बोले नहीं सर, मैं तो फ्री नहीं लेना, मैं तो फ्री नहीं लेता हूं, लेकिन फिर भी आपको फ्री मिलेगा। वो क्या है? आपका मौत। जब जन्म कोई लेता है बाय बर्थ, तो ही और सी शुड डेथ। तो जन्म अगर होगा, डेथ तो होगा ही, दैट इज गारंटी।
ये फ्री है। तो दिस इज योर लाइफ, दिस इज द स्पैन ऑफ योर लाइफ। तो ये जो लाइफ है, इस लाइफ के अंदर आप जो भी कुछ इतिहास लिखना चाहते हो लिखो भाई, लिखो। तो इसीलिए आजाद हो जाओ, आजाद। आजाद मतलब मन का आजाद। आजाद मतलब ऐसे नहीं किसी को मारो, किसी को पीटो, तोड़ दो किसी को, ऐसे नहीं। आजाद, खुद आजाद बनो। आपका मन के अंदर अगर करोड़पति भावना है, करोड़ रुपया का भावना है, करोड़ों करोड़ों भावना है, सक्सेसफुल का भावना है, जब मैं जो बोलता हूं होता है। कोई रोगी के पास मैंने गया, रोगी को मैंने देखा, मैंने बोला मैजिक होगा, मैजिक। मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी पेशेंट को देखकर मैं बोलता हूं मैजिक होगा, काल से आपका मैजिक होगा, माँ जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, दादाजी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा, बिंदास, मजा ही मजा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैजिक होगा। ये चीज क्या है? इसके अंदर के अंदर एक चीज, एक भावना को दिया जाता है, अरे बोला मैजिक होगा तो मतलब मैजिक होगा शायद। ये चीज आपको क्या करता है? पेशेंट को मदद करता है, सेटिस्फेक्शन देता है, और उसके मन के अंदर एक भावना आता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जिसको बोला जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। सो हमारा अंदर अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन है, हम पॉजिटिव वाइब्रेशन को कैच करते हैं। इस दुनिया के अंदर ये जो मैंने बात बोला, आगे भी जो बोला गया, पीछे भी बोला जाएगा, इसका वाइब्रेशन दुनिया में घूम रहा है। अगर एक रेडियो लाकर आप इस रेडियो को नॉक करोगे 92.4 FM, तो वो क्या करेगा? गाना बजना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ वो फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, फ्रीक्वेंसी मैच कर गया। तो मेरा फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच कर रहा है, वही मेरे को मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी कौन मैच कराता है? आपका भाषा नहीं, आपका थॉट। क्योंकि थॉट क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है, थॉट एक फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी ऑल टाइम चल रहा है। मैं अमीर हूँ, ऑल टाइम चल रहा है, मैं भिखारी हूँ, ऑल टाइम चल रहा है, मैं तो कमाल करने के लिए आया हूँ, ऑल टाइम क्या चल रहा है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉन्फ्यूज हूँ। तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या है? मेरा फ्रीक्वेंसी जो है, मेरे को दुनिया वही फ्रीक्वेंसी के साथ कैच कर देगा, वो फ्रीक्वेंसी के साथ मेरे को वो क्या कर देगा? पकड़ लेगा। अगर दुनिया में मैं अच्छा चीज सोचता हूं तो अच्छा चीज मेरे को पकड़ लेगा, अगर बुरा चीज मैं सोचता हूं तो बुरा चीज मेरे को पकड़ लेगा। अगर बुरा चीज मेरे को पकड़ लेगा, इट्स वेरी वेरी टफ टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बेटर, क्योंकि आप अच्छा कुछ नहीं कर पाओगे यदि आपका फ्रीक्वेंसी खराब है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, लड़ने का इच्छा है, जानने का इच्छा है, सही चीज आप जानते हो, गलत चीज के बारे में नहीं जानते हो, और आप बिलीव करते हो, क्योंकि बिलीव ऐसा एक चीज है, अगर मैं मान लिया तो मैं कर लूंगा। मेरे को कंपनी बदलने के लिए भी कुछ जरूरी नहीं है, किताब बदलने के लिए भी जरूरी नहीं है, जरूरी है आपका माइंड, आपका थॉट बदलने के लिए। लोग थॉट नहीं बदलता है, कंपनी बदल लेता है। लोग थॉट नहीं बदलता है, बीवी बदल लेता है, बीवी बदल लेते हैं। लोगों को लगता है इस बीवी खराब है, दूसरी बीवी के पास जाओ तो बीवी, दूसरी बीवी बहुत अच्छा है। लोग बोलता है इस गर्लफ्रेंड बहुत खराब है, दूसरे गर्लफ्रेंड के पास जाओ तो दूसरे गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा है। गलत है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि एक गलत आदमी जहां भी जाएगा, जिसके साथ भी जाएगा, उसको प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रेम देने के लिए जाता है। प्रेम देना उसको आता नहीं है, इसीलिए प्रेम उसको मिलता नहीं है। इस दुनिया में जो भी कुछ फेंकोगे वही रिटर्न आएगा। प्यार दोगे, प्यार आएगा। समझ में आ रहा है? जो भी कुछ फेंकोगे आएगा। विश्वास दोगे तो विश्वास वापस आएगा। हम जो काम करते हैं उस काम क्या है? लोगों को विश्वास देना। इस एजुकेशन आपका जिंदगी बदल देगा, ये प्रोडक्ट आपको सही कर देगा, ये खाना सही कर देगा। हम एक नॉलेज देते हैं, उस नॉलेज के कारण लोगों को विश्वास मिलता है, और वो विश्वास के कारण लोग बाय डिफॉल्ट मानी आता है। क्योंकि हम लोग पढ़ा ना, जो मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट इसीलिए मनी आता है। तो हमको अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, खुद ही विश्वास नहीं करता है, अभी भी हम मांस मछली अंडा चिकन मटन सब कुछ खा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं हम हेल्दी होंगे, हम न्यूट्रिशन होंगे और हम एकदम बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे। इट्स नॉट इजी माय डियर फ्रेंड्स। आपको पहले जीतो, इसके बाद दुनिया ऑटोमेटिक जीता जाएगा। लोग खुद को जीत नहीं सकता है। जैसे मैंने पहले दिन, जिस दिन मांस मछली अंडा चिकन मटन मिल्क मैंने जो छोड़ा, इट्स नॉट आसान,
क्योंकि मेरा 40 साल का प्रैक्टिस, 30 साल का प्रैक्टिस, 30 साल मेरा इस खाना ही मेरा आदत, मेरा थॉट के अंदर यही चीज था, मछली, जब भी खाना खाओ मछली कहाँ, जब भी खाना खाओ बिरयानी कहाँ, जब भी खाना खाओ आइसक्रीम कहाँ, जब भी खाना खाओ रसगुल्ला कहाँ, मेरा चिंता। जब मैंने इसको काटा, वो मेरे को ऐसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, बहुत झापड़ दिया, बहुत झापड़, बहुत झापड़। मतलब कोई अगर जूता लेकर मेरा इधर उधर कोई देगा, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत तकलीफ था। खुद को खुद के साथ लड़ाई करना, खुद को खुद के साथ लड़ाई करके खुद को जीतना, ये बहुत मुश्किल था। खुद को खुद के साथ लड़ाई करके खुद को जीतना ये बहुत मुश्किल काम है। लोगों को जीत सकते हो, मैं तुमको जीत सकता हूं, मैं झूठ बोल के जीत सकता हूं, कुछ भी करके मैं जीत सकता हूं, लेकिन मैं मेरे को कैसे जीत सकता हूं? जिस दिन मैंने मेरे को जीता, मैंने जिस दिन मेरे को जीता, उस दिन मेरे को आंसर मिल गया, जो समीर तू कमाल कर सकता है। आज का दिन में लोगों को खुद को जीत नहीं सकता है। दुनिया को क्या जीतेगा? दुनिया को क्या जीतेगा वो? दुनिया क्यों उसको धक्का देकर क्यों फेंक नहीं देगा? क्योंकि वो खुद को ही जीता नहीं, वो खुद को ही जाना नहीं, खुद को ही समझा नहीं। तो जिस दिन से मैंने इस टाइप का खाना को कुर्बान किया, रियल में कुर्बान किया, बोलने के लिए नहीं, भाषण देने के लिए नहीं। लोग भाषण देता है स्टेज के ऊपर चढ़ के, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, मैं तो ऐसा हो जाऊंगा, मैं तो वैसा। भाई तू ऐसा हो जाएगा, पहले तू तो करके देख, तो उस काम का 1% कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? तू आ गया दुनिया को बदलने के लिए। तो जिस दिन मैंने इसको कर पाया, उस दिन से मेरे को पता चला कि तुम्हारे अंदर वो क्रेडिबिलिटी है, वो ताकत है, वो हिम्मत है, क्योंकि तुम खुद को कंट्रोल कर लिया, तुम्हारा थॉट को कंट्रोल कर लिया, तुम्हारा लोभ, लालसा जिसको बोला जाता है, वासना को कंट्रोल कर लिया, तुम्हारा लालच को तुम कंट्रोल कर लिया। उस दिन मतलब मैंने दुनिया में काफी सारा चीज हासिल कर लिया, मैंने कंट्रोल कर लिया। तो कंट्रोल मतलब क्या? मैं दुनिया को कंट्रोल करना, चैलेंज करना सीख गया। मेरा सामने कुछ भी खाना रख दो, मैं बोलूंगा नहीं, मैं नहीं खाता हूं, ऐसे नहीं, मैं देखता हूं तुमको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं। मैंने हासिल किया, तब जाकर मेरा बात लोग सुनता है, तब जाकर लोगों को मेरा बात सुनने के बाद आंसू भी आता है, हंसी भी आता है, और बिलीव भी आता है। बिलीव करता भी है। इसीलिए बिलीव करके काफी सारे लोग मेरे पास जो आता है वो हेल्दी बन के चला जाता है। मैं उसको क्या प्रोडक्ट देता हूँ, क्या समझाता हूँ, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा बिलीव उसको शरीर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देता है, एक न्यूरो पैटर्न को चेंज करने में मदद करता है, उसके कारण वो सही हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी टाइम है, आपका जो ब्रेन है, न्यूरोलॉजिकल जो थॉट है, उसको बदल डालो। जो चीज खराब है लिखो, तुम्हारा शरीर के अंदर क्या है, तुम्हारा चिंता के अंदर क्या है लिखो, और कहां तुमको जाना होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा सोच तुम्हारा आना पड़ेगा, उसको भी लिखो, और एवरीडे तुम्हारा आंखों के सामने रखो, क्योंकि तुम तुम्हारा टीचर हो। तुमको ये चीज छोड़ना है, ये चीज करना होगा, तुमको एक चीज भगाना है, एक चीज जोड़ना होगा। अगर इस तरीके से कोई अगर आदमी उसका सोच को बदल लेगा, पहले उसका जिंदगी बदल जाएगा, उसका पैसा भी बदल जाएगा, उसका सम्मान भी बदल जाएगा, उसका प्यार भी बदल जाएगा। अगर तुम एक दिन प्यार देना सीख जाओगे, दुनिया वाला तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि तुम प्यार देना सीख गया। तुम लोगों को इज्जत देना सीख जाओ, लोग भी तुमको इज्जत देगा। तुम लोगों को रिस्पेक्ट देना सीख जाओ, लोग भी तुमको रिस्पेक्ट देगा। तुम लोगों को मदद करना सीख जाओ, लोग भी तुमको मदद करेगा। अभी बात क्या है, तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम जो करोगे वो लौट कर आएगा। अगर एक भी पैसा मेरे पास नहीं आएगा, मैं आखिरी दिन तक यही काम करते रहूंगा। एक भी पैसा अगर नहीं आएगा, पैसा देने से लोग करता है, भंगड़ा करता है, ठुमका करता है, कुछ भी करता है। कोई कंपनी लालच दिखाता है, लोग भाग जाता है वहां, लोग बोलता है वहां पैसा है, वहां चला जाओ, शेयर मार्केट में पैसा, लेकिन वो नहीं जानते वो क्या करना चाहता है। जहां पैसा है वहां भाग जाता है। पैसा जहां है वहां भागने से तुमको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा जो खुद को खुद कंट्रोल किया, खुद को सोच को खुद बदल डाला, और वो वैल्यू लोगों को क्रिएट कर रहा है, लोगों को कुछ दे रहा है, बदले में पैसा आ रहा है।
तुम क्या देना चाहते हो, तुम क्या दोगे, तब जाकर वो वापस आएगा माय डियर फ्रेंड। अगर इस तरीके का सोच रखोगे, तुम्हारा भी जिंदगी बदल जा सकता है, हो सकता है, और एक गारंटी, ऐसे नहीं मैंने बोल दिया इसीलिए, वो गारंटी है, ये जरूर जरूर चीज बदलेगा तो तुम्हारा जिंदगी बदलेगी। क्योंकि पहला तुम्हारा काम है चेंज योर इनर थॉट, चेंज योर इनर साइड। तुम अगर इनर साइड को तुम अगर बदल लोगे, तुम अगर तुम्हारा इनर साइड को बदल लोगे, अंदर का चीज को बदल लोगे, अंदर का चीज मतलब अंदर का सोच को बदल लोगे, तुम्हारा आउटर साइड जो है, तुम्हारा आउटर साइड जो है वो भी बदल जाएगा। तुम अगर तुम्हारा आउटर साइड को बदलना चाहते हो, बीवी बदल जाए, बच्चा बदल जाए, घर बदल जाए, गाड़ी बदल जाए, मेरा मान सम्मान बदल जाए, प्यार बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, मैं चाहता हूं। कौन? मेरा ये आउटर बॉडी। আমি চাইছি আমার বাইরের জিনিস সবকিছু বদলে যাক, আমি চাইছি আমার বাইরের জিনিস সবকিছু বদলে যাক। তার জন্য কি করতে হবে? ভেতরের জিনিসকে আগে বদলে নিতে হবে, কারণ ভেতরের জিনিস বদলালেই বাইরের জিনিস অটোমেটিক বদলে যাবে। ভেতরের জিনিস বদলালে বাইরের জিনিস অটোমেটিক বদলে যাবে। আমি বাইরের জিনিস বদলানোর চেষ্টা করছি কিন্তু ভেতর বদলাচ্ছি না, তাহলে কিন্তু তোমার হবে না। अगर तुम आउटर साइड को बदलना चाहते हो माय डियर फ्रेंड, तो तुमको इनर साइड को बदलना पड़ेगा, तो तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। जिस दिन मैंने इसको सीखा, मैं उस दिन से मेरा ऊपर काम करना चालू कर दिया। कंपनी का प्रोसीजर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो मैं नहीं देख रहा हूं। दुनिया कौन आ रहा है मैं नहीं देख रहा हूं। मेरा कपड़ा क्या है मैं नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेरा अंदर क्या है, मेरा अंदर का भावनाओं क्या है, मेरा अंदर का थॉट क्या है। उसको जो मैंने बदल दिया, मेरा जिंदगी भी बदलना चालू हो गया। समझ में आ रहा है? सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आज यही खत्म कर रहा हूं। इस चीज को खुद की जिंदगी ऊपर लागू करो, जिंदगी बदल जाएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग और भी कुछ चीज के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू, विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।